नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से फीटर ट्रेड थ्योरी का 21वां भाग लेकर के आया हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये ज़्यादा लेंथ का वीडियो नहीं है, फिर भी क्वेश्चन है इसमें, तो आप इसको देखिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में दबा दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी सहायता से समतल वक्र सतह से फालतू पदार्थ को बारीक कणों के रूप में हटाया जाना संभव है। तो रेती के द्वारा जो है कि हम फालतू चीज़ों को हम कण के रूप में हटा देते हैं। दूसरा है, निम्न में रेती का मुख्य भाग कौन सा है। रेती का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है। तो टैंक भी होता है रेती में और पॉइंट भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 3 नंबर है, रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं डैश कहलाता है। तो ये जो है कि फेस कहलाता है। 4 नंबर है, ड्रॉ रेताई के लिए कौन सी रेती प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो है कि मील रेती प्रयोग की जाती है। 5 नंबर है, नीचे कट के आधार पर रेती का वर्गीकरण किया गया है, निम्न में से कौन सी रेती कट के आधार पर वर्गीकरण नहीं है। तो इसमें जो है कि सेकंड कट जो है कि नहीं है। नंबर है, रेताई में चैटरिंग होने की सबसे अधिक संभावना किस विधि में होती है। तो स्ट्रेट रेताई में होती है। 7वां नंबर है, टैपिंग करते समय होल में टैप टूट गया है, इसे बाहर निकालने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। तो इसमें से है पेंचकस के द्वारा हम नहीं निकालते हैं। 8 है, एक होल की रिमिंग करने पर उसका साइज तो बन गया पर उसकी सतह पर कई स्थानों पर धब्बे रह गए, निम्न में से इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण जो होगा रिमिंग अलाउंस कम था, यही कारण है उसका। 9 नंबर है, तैयार साइज के निकट लाने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। फिनिश साइज के निकट लाने के लिए किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो बास्टर्ड रेती का प्रयोग करेंगे, बास्टर्ड फाइल। 10 है, कार्यखंड का फाइल साइज तैयार करने के लिए आप किस रेती का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है कि डेड स्मूथ रेती का प्रयोग करेंगे। 11 नंबर है, डैश रेती हार्ड मेटल को तेज़ी से काटती है। तो डबल कट फाइल जो है कि हार्ड मेटल को तेज़ी से काटती है। 12 है, स्क्रैपर निम्न में से किस धातु से बनाए जाते हैं। स्क्रैपर हार्ड कार्बन स्टील और टूल स्टील दोनों से बनाया जाता है, इसलिए आंसर होगा सी। 13 है, ड्रिलिंग औजार का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ड्रिलिंग औजार का मुख्य कार्य होता है वृत्त रूप में कटाई करना। 14 नंबर है, पतली ट्यूब को कर्तन के लिए हेक्सा ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है। तो हेक्सा ब्लेड का 0.8 मिलीमीटर उसका पिच होता है। 15 है, हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है। तो विंग नट की चूड़ियाँ घिस जाने के कारण जो है कि हेक्सा ब्लेड बार बार ढीला हो जाता है, लूज हो जाता है। 16 है, ठोस पीतल के लट्ठे को कर्तन के लिए ब्लेड की उचित पिच है। तो इसका उचित पिच 1.4 मिलीमीटर है। 17 है, किसी जॉब पर मार्किंग करते समय रेफरेंस सरफेस डैश होती है। तो मार्किंग टेबल की सरफेस होती है, मार्किंग टेबल की सरफेस। 18 है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा भाग किसी डेटम एज के समांतर लाइन खींचने के लिए प्रयोग होता है। तो ये गाइड पिने होता है। 19 नंबर है, स्क्राइबर किस धातु का बनाया जाता है। तो स्क्राइबर जो है कि हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 20 नंबर है, 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हो, ऐसे हेक्सा फ्रेम को डैश कहते हैं। तो ऐसे हेक्सा फ्रेम को हम एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम कहते हैं। 21 नंबर है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई होती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई 30 मिलीमीटर होती है।
22 नंबर है होल के सिरे को बेवल करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसके प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। 23 नंबर है रीमर की अक्ष तथा कार्यखंड के होल की अक्ष के मध्य मिस अलाइनमेंट को ठीक करने के लिए आप कौन सा मशीन रीमर प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो है कि फ्लोटिंग ब्लेड रीमर का प्रयोग करेंगे। 24 है ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल के एक ही फ्लूट से लगातार चिप्स बाहर निकल रहे हैं, इसका कारण निम्न हो सकता है। तो इसका कारण लिप एंगल असमान होना यही कारण हो सकता है। 25 नंबर है किसी होल में रिमिंग करने पर अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, इसका कारण निम्न हो सकता है। तो इसका कारण जो है कि रिमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना हो सकता है। 26 है ब्रास के बियरिंग में आयल ग्रूव कर्तन है, निम्न में से आप किस चीजल का चुनाव करेंगे। तो इसमें जो है कि हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग करेंगे। 27 नंबर है किसी जॉब में चीजल द्वारा आर पार ग्रूव बनाने में ग्रूव के अंत में धातु उखड़ जाती है, इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे। तो इससे बचने के लिए हम अंत में उल्टी दिशा से चिपिंग करेंगे। 28 नंबर है ऐसे स्थानों पर जहां बिजली उपलब्ध नहीं होती ड्रिलिंग करने के लिए निम्न मशीन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है कि रैचेट ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है। 29 है एक एल्युमिनियम ब्लॉक को रेताई करके स्मूथ फिनिश करना है, आप निम्न में से कौन सी रेती का प्रयोग करेंगे। तो हम सिंगल कट रेती का प्रयोग करेंगे। 30 नंबर है ड्रिलिंग करते समय सादे जल को कूलेंट शीतलक की तरह प्रयोग करने की वरीयता नहीं दी जाती, क्योंकि जॉब पर जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। 31 नंबर है ड्रिल गेज का कोण निम्न में से कौन सा होता है। ड्रिल गेज का कोण 59 डिग्री होता है। 32 नंबर है वार्डिंग रेती डैश होती है। तो ये जो है कि फ्लैट रेती जैसी परंतु मोटाई में पतली होती है। 33 नंबर है सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं। तो ये जो है कि 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं। 34 नंबर है ब्लाइंड होल में टैपिंग के लिए तीसरे टैप का प्रयोग निम्न कारण से किया जाता है। तो ये जो है कि होल में बॉटम तक चूड़ियाँ डालने के लिए किया जाता है। 35 नंबर है कि M10 गुने 1.5 के बोल्ट के लिए नट बनाना है, नट में किए जाने वाले होल का साइज निम्न होगा। तो इसका होगा 8.5 मिलीमीटर। 36 नंबर है अच्छी परिष्कृत प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग को निम्न कथन के अनुसार डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रीमर में दांतों तथा स्पेसिंग को निम्न कथन के अनुसार डिजाइन किया जाता है। तो इसको जो है कि दांतों की सम संख्या तथा स्पेसिंग की विषम संख्या, ये आंसर होगा डी। 37 है मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चॉक को किस साधन द्वारा पकड़ा जाता है। तो आर्बर के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। 38 नंबर है राउंड बार पर M16 गुने 2.0 की डाई द्वारा चूड़ियाँ काटनी है, राउंड बार का उपयुक्त साइज निम्न प्रकार होना चाहिए। तो ये जो है कि 15.8 मिलीमीटर होना चाहिए। 39 नंबर है साधारणतः ड्रिल का लिप क्लियरेंस एंगल निम्न होना चाहिए। तो 12 डिग्री से 15 डिग्री होना चाहिए। 40 नंबर है ड्रिल मशीन के स्पिंडल से टेपर सैंक ड्रिल को निकालने के लिए एक विशेष वैज आकार का टूल प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं। तो उसे हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा अगला अपडेट आपको मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए